हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लास। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में अवकलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मैं आपको 8-8 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं, देखिए अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, इन जो बड़े बड़े चैप्टर हैं इन्हीं से आपके 8-8 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए इन सारे क्वेश्चन की मतलब इन सारे चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराता आ रहा हूँ। आप सभी को अगर नहीं मालूम है तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी बोर्ड 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर दी है जिसमें मैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको कराता जा रहा हूं। आगे भी और कराते जाएंगे जब तक कि हमारा एग्जाम हो नहीं जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा अवकलन चैप्टर से जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक करते हुए मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है y बराबर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx का मान निकालना। देखिए जब भी आपको y बराबर कोई फंक्शन दे रखा है, आपको जब भी बोले dy बाई dx का मान निकालो, यानी कि आपको तुरंत समझ जाना है कि आपको क्या करना है, उस फंक्शन का अवकलन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले y बराबर जो फंक्शन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। y बराबर दे रखा है tan इनवर्स x और अपॉन में दे रखा है आपके पास 1 प्लस रूट में दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन आपको दे रखा है y बराबर। अब देखिए इसका हम लोग अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानेंगे या फिर लेट लिख सकते हैं आप। यहाँ पे मानेंगे x बराबर साइन थीटा अपने मन से, ठीक है, खुद से ही मानेंगे। यहाँ पे हम लोग x बराबर, यहाँ पे जो x दे रखा है, जहां जहां x दे रखा है हम क्या लिख देंगे, उसके प्लेस पे साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब देखो x बराबर साइन थीटा है तो अगर हम थीटा को निकालना चाहे तो साइन को इधर कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू अगर लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू लिखेंगे साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को ध्यान से रखो, अभी इसका हम यूज करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ से देखो x है ना, x के प्लेस पे मैंने क्या बताया आपको, x के प्लेस पे आप रखोगे साइन थीटा, तो यहाँ से रख दिया साइन थीटा और अपॉन में यहाँ से देखो 1 प्लस, यहाँ से हो जाएगा रूट में 1 माइनस फिर x स्क्वायर है, ठीक है। तो x बराबर साइन थीटा रखना है, स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। x स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा कर दिया मैंने, ठीक है। इतना काम हम लोगों ने कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ से देखो अपॉन में आपके पास हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ से देखो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, रूट में आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स। देखो अभी हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले प्रॉपर हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डायरेक्ट करने पे आंसर नहीं आएगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ से देखो हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और अपॉन में यहाँ देखो 1 प्लस, देखो रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर हटाओगे रूट हट जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। यहाँ से देखो आप सभी को पता होगा साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बेसिक सा फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, इतना मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर हम साइन थीटा की सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, यानी कि आधा आधा कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू ये थी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें साइन थीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 यानी कि आधा आधा कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से देखो हमारे पास, यहाँ से देखो कॉस के लिए फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का 1, ठीक है। इस तरीके से कॉस थीटा के लिए वैल्यू होता है। तो यहाँ से देखो अगर हम लोग क्या करें 1 को इधर कर दें तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये दो अलग हो गया, ये दो अलग हो गया, ठीक है। यूज हमें इसका करना है। ध्यान से देखो आप कैसे करेंगे, ये तो फॉर्मूला हो गया। अगर आपको नहीं पता तो इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आपके पास tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पे हमें साइन थीटा के प्लेस पे क्या रखना है, ये वाली वैल्यू रखनी है। कौन सी, ये वाली। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2
इंटू कॉस थीटा बाई टू। थीटा बाई टू का मतलब क्या, आधा कर दे रहे हैं, ठीक है। और अपॉन में देखो, अपॉन में आपके पास देखो यहाँ पे देखो आप 1 प्लस कॉस थीटा के प्लेस पे लिखोगे, लिखोगे आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख दोगे, ठीक है। क्लियर है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट इधर हो जा रहा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है और यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 है, तो इससे भी एक बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो y इक्वल टू बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा tan इनवर्स और यहाँ से देखो आपके पास ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 और नीचे देखो आपके पास क्या बचा, 2 तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 था, एक कैंसिल हो गया तो सिर्फ और सिर्फ बच गया आपके पास कॉस थीटा बाई 2 बच गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो हम लोग लिखेंगे y बराबर, यहाँ से हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा tan थीटा बाई 2, ठीक है, tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके एक बार 2018 में भी पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जब इस तरीके का है, जब आपके पास साइन इस तरीके का है, मान लो आपके पास साइन इनवर्स है और इंटू में आपके पास साइन एक्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको आप निगलेक्ट कर दोगे, साइन से साइन को निगलेक्ट कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ लिखोगे किसको, इसके बराबर एक्स लिखोगे, ठीक है। ऐसा मत करना, ऐसे कैंसिल आउट नहीं करते, ठीक है। अपने आप क्या करते हैं, इससे इसको निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो tan इनवर्स है और यहाँ पे tan है, तो tan से tan क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे और यहाँ से देखो y इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा थीटा बाई 2 बच जाएगा, ठीक है। अब आपको याद हो, अगर स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो हम x बराबर साइन थीटा लिए थे, तो थीटा बराबर कितना आया था, थीटा बराबर आया था साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो y बराबर जो थीटा बाई 2 आया ना, थीटा के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, थीटा इक्वल टू हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स x रख देंगे, ठीक है। ये आप याद रखना। अब देखो क्या करना है, y इक्वल टू लिख दोगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू रखोगे तो साइन इनवर्स x और अपॉन में 2 कर दोगे। अब देखो क्या करना है आपको, देखो अब आपको सीधे सीधे क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो देखो आप y का करोगे तो यहाँ से लिखोगे dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, इसको तो रहने दो। अब इसका करोगे d अपॉन dx और यहाँ से आप लिख दोगे साइन इनवर्स x लिख दोगे, क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स x लिख दोगे। अब देखो आपके पास साइन इनवर्स x का जब आप अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आता है, यहाँ से डी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखो आपके पास हो जाएगा 1/2। अब आप जब साइन इनवर्स x का अवकलन करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, इसको हम, इसकी जो वैल्यू होती है हम डायरेक्ट लिखते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को नोट भी कर लेंगे। देखिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले भी बताता चल रहा हूँ और ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत सारे क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का जब भी आप अवकलन या समाकलन करते हैं तो वैल्यू आती है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो लिखेंगे हम लोग 1/, इसको लिख देंगे 2 इंटू अपॉन, यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बोल रहा है अगर आपके पास एक्स बराबर आपके पास दे रखा है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, और y बराबर दे रखा है यहाँ पे साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी दो फंक्शन दे रखा है। तो देखो हमें x बराबर एक वैल्यू दे रखा है, एक बार y बराबर एक वैल्यू दे रखा है। तो इसकी हेल्प से हमें करने को क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बार x वाले को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर एक बार y वाले को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x वाले को लेकर सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू लिख लेते हैं। x बराबर दे रखा है आपके पास a और यहाँ पे दे रखा है cos थीटा और प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको मेथड बता दूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका आपको डिफरेंशिएशन यानी कि सबसे पहले इसका आप अवकलन करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपके पास वेरिएबल क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे dx और अपॉन में आपके पास हो जाएगा डी थीटा। नीचे क्या होता है, वेरिएबल होता है, और ऊपर क्या होता है, फंक्शन होता है। यानी कि जिसका आप अवकलन करना चाहते हैं उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में
करना चाहते हैं उसको आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, यहाँ से देखो a क्या है, a कांस्टेंट है तो a को बाहर ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में cos थीटा का यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, तो माइनस का साइन थीटा लिख दिया और प्लस। अब यहाँ पे देखो आपके पास दो फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लोगे, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लोगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का गुणा करते हैं, फर्स्ट का गुणा और सेकंड का यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अवकलन करते हैं। तो यहाँ d अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा और बीच में हमारे पास होता है प्लस, देखो फर्स्ट का गुणा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड का गुणा यानी कि सेकंड का गुणा, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, फर्स्ट का यहाँ पे हम लोग कर देंगे अवकलन। फर्स्ट है हमारे पास थीटा तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास आ जाएगी a और यहाँ पे आप लिखोगे माइनस का साइन थीटा, ठीक है। माइनस का साइन थीटा लिख दिया और यहाँ से लिखोगे प्लस, यहाँ से लिखोगे आप थीटा। अब देखो आप साइन थीटा का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा लिख दिया और यहाँ से आप क्या करोगे, और यहाँ से देखो आप क्या करोगे, यहाँ से आप लिखोगे ये प्लस का साइन थीटा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखो एक मिस्टेक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो डी थीटा अपॉन डी थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी थीटा अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखो यहाँ पे माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे प्लस का साइन थीटा, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी a और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, y इक्वल टू दे रखा है a और यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास यहाँ पे दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, सेम जिस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड की है सेम उसी तरीके से हम लोग y की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो वेरिएबल क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से dy अपॉन डी थीटा कर दिया इक्वल टू a क्या है, a कांस्टेंट है, इसको रहने दो। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से लिख देंगे कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी देखो आपके पास दो फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो दो फंक्शन दे रखा है तो यहाँ पे हम एक फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे और एक फंक्शन को सेकंड मान लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई और सेकंड का क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे लिख दिया सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और प्लस, अब यहाँ पे सेकंड का मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी थीटा अपॉन डी थीटा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा a और यहाँ पे लिखेगा आप कॉस थीटा और माइनस का यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा थीटा, यहाँ से आ गया आपके पास थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा का आप समाकलन करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से लिख देंगे साइन थीटा और यहाँ से लिख दिया प्लस, यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या, यहाँ से आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको जरा सही करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्या बताया, फर्स्ट का गुणा, एक बार फर्स्ट का किया तो फर्स्ट का गुणा, सेकंड का अवकलन। अब यहाँ पे देखो सेकंड को हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे सेकंड है कॉस थीटा, जो कि यहाँ पे सेकंड माइनस के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का कॉस थीटा, यहाँ से लिख दिया माइनस का कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो ये ध्यान से सुनना, एक बार पहले वाले को छोड़ेंगे तो पहले वाले को छोड़ा माइनस के साथ, दूसरे वाले का अवकलन किया, ठीक है। अब जब दूसरे वाले को छोड़ेंगे तो ये पहले हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, फिर इसका अवकलन करेंगे पहले वाले का अवकलन, तो ये हो जाएगा थीटा डी थीटा अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट का गुणा, फिर सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड वाला जो था इसका माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ से लिख दिया माइनस का कॉस थीटा। आप यहाँ से सही कर लेंगे इसको और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डी थीटा अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लोग के पास हो गया कॉस थीटा और यहाँ से हमारे पास हो गया, देखो यहाँ से अब जब हम लोगों ने थीटा लिखा और कॉस थीटा का अवकलन किया तो हम लोग के पास माइनस साइन थीटा आया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे थीटा साइन थीटा लिखा गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोग को लिखना है कॉस थीटा जो कि माइनस में रहेगा, ठीक है, जो कि क्या रहेगा, माइनस में रहेगा और इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट छोटी सी मिस्टेक थी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इसको आप सभी करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का कॉस थीटा यहाँ लिख लेना है और माइनस का कॉस थीटा यहाँ पे लिख लेना है। अब ध्यान से देखो
कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस थीटा प्लस में है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस में है, तो सीधे सीधे dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास आ जाएगी a और यहाँ से आ जाएगी थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, a ये वाला हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब देखो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पे तो आप लोगों ने वैल्यू निकाल ली, dx अपॉन d थीटा की वैल्यू निकाल ली और dy अपॉन d थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये दोनों वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से आप लिखोगे, ये फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो लिख लो dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ से आप लिखोगे, देखो y का फंक्शन ऊपर है ना, पहले dy है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखो dy अपॉन d थीटा। ठीक है, और अपॉन में देखो नीचे क्या है, नीचे आपका dx का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे dx अपॉन, यहाँ से लिखोगे d थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बताया आपको, d थीटा से d थीटा आप डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, फिर आप वैल्यू रखेंगे तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे आप डायरेक्ट देखोगे, ये समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो dy अपॉन d थीटा की वैल्यू आपको समीकरण नंबर 2 से मिल जाएगी और dx अपॉन d थीटा की वैल्यू आपको समीकरण नंबर 1 से मिल जाएगी, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो। यहाँ पे मैं दूसरा मेथड बता रहा था, लेकिन अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पहले हम एक कर लेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में आपको वो जो दूसरा मेथड है उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग इसी सिंपल वाले मेथड से कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग वैल्यू रखेंगे dy अपॉन d थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से आप यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन d थीटा की वैल्यू रखिए, तो है a और यहाँ पे थीटा साइन थीटा, ये आपकी किसकी वैल्यू है, dy अपॉन d थीटा की वैल्यू। अब अगर आप dx अपॉन d थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हैं, जो कि आप रखेंगे समीकरण नंबर 1 की मदद से। ठीक है, तो dx अपॉन d थीटा की वैल्यू आई है a थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दोगे a और यहाँ पे लिख दोगे थीटा कॉस थीटा लिख दोगे। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या किया, dy अपॉन d थीटा की वैल्यू रख दी और dx अपॉन d थीटा की वैल्यू रख दी सिंपली। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पहले तो a से a कैंसिल हो रहा है, थीटा से थीटा कैंसिल हो रहा है और यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन क्या रहा है आपके पास, टेन थीटा बन रहा है, तो टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको जब भी पूछेगा कि आपको dy अपॉन dx की वैल्यू, तो आप आंसर याद रखेंगे कि आपको जब भी आप इसका आकलन करेंगे तो आपको ले आना क्या है, टेन थीटा आपको ले आकर प्रूफ करना है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा आ गई। स्टूडेंट ये देखिए थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन था, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, यहाँ का जो मिस्टेक था इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आने वाली वीडियो में हम लोग और भी इसी तरीके के क्वेश्चन को करते हुए देखेंगे। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस को चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि आप वन शॉट लेकर आइए, जिसमें आप एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में बता दीजिए। तो मैं समाकलन पे काम कर रहा हूँ अभी, समाकलन पे आपके कुछ दिन में यहाँ पे आप याद रखिए कि समाकलन पे आपका वन शॉट आने वाला है, जिसमें मैं एक ही घंटे मतलब एक ही वीडियो में आपको क्या रहेगा, आपसे डेढ़ से दो घंटे की वीडियो रहेगी, जिसमें आपके समाकलन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, जिसको पूछे जाने के चांसेस है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सीरियसली उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर से रखना है, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और वहां से वीडियो को स्टार्ट कर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।